वेलकम टू स्किल मोटो। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। हर कंपटीशन एग्जाम में पार्टनरशिप के रिगार्डिंग सब पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो पार्टनरशिप टर्म है वो क्या होती है। पार्टनरशिप जब भी कोई दो इंसान मिलके किसी एक काम को करते हैं और अलग अलग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? पार्टनर कहलाते हैं। ठीक है। किसी भी नए काम को शुरुआत करने के लिए जब दो या दो से अधिक इंसान मिलके उस काम को शुरू करे तो वो सब क्या कहलाते हैं? वो आपस में पार्टनर कहलाते हैं। ठीक है। तो पार्टनर बेटा जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो दो तरीके के पार्टनर की कैटेगरी को दो तरीके में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका स्लीपिंग पार्टनर होता है, दूसरा आपका वर्किंग पार्टनर होता है। स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर को आप एक्टिव पार्टनर भी कहते हैं। ठीक है। होते क्या क्या है ये स्लीपिंग पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो केवल और केवल कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, मतलब मनी को इन्वेस्ट करता है, बट वो काम नहीं कर सकता। वो स्लीपिंग पार्टनर है। उसे केवल और केवल मतलब है काम के अंदर जो प्रॉफिट होगा उससे वो कह देगा कि मैं तो केवल एक्स सम इन्वेस्ट कर सकता हूं, मुझे तो इतने समय में इतना प्रॉफिट चाहिए। वो देखता है आरओआई, क्या उसको उस बिजनेस से रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। तो वो हो गया बेटा आपका स्लीपिंग पार्टनर। दूसरा आपका एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट के अंदर काम करते रहते हैं, या जिस प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके अंदर वो रूटीन में काम करते हैं। तो उनको बेटा आप वर्किंग पार्टनर कहेंगे या फिर आप उनको एक्टिव पार्टनर कहेंगे। अब जो भी हम सम करेंगे उसके अंदर जो टर्म है कैपिटल टर्म यूज की जाती है। जो कैपिटल होती है वो इन्वेस्टमेंट मनी को ही हम कैपिटल कहेंगे। कैपिटल को हम सी से डिनोट करेंगे। ठीक है। अब दो इंसान काम कर रहे हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? अपनी अपनी टर्म एंड कंडीशन डिसाइड करते हैं कि मैं कोई भी बिजनेस वो स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उस बिजनेस में ये काम करूंगा, मैं बिजनेस में मार्केट को संभालूंगा, मैं बिजनेस में कस्टमर को फीडबैक को उनकी रिस्पॉन्स के ऊपर काम करूंगा। मतलब उनकी टर्म एंड कंडीशन होती है। जब दो या दो से अधिक पार्टनर की जितनी टर्म एंड कंडीशन है रिगार्डिंग देयर बिजनेस वो सब एक ड्यूली पेपर के ऊपर जब लिखी जाती है तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। मतलब बिजनेस के रिगार्डिंग जो दो या तीन पार्टनर, चार पार्टनर वो कहेंगे मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूँ, मुझे इतना इतना हिस्सा चाहिए प्रॉफिट के अंदर से, तो वो सब जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है ना, लॉस को लेके, प्रॉफिट को लेके, वर्किंग को लेके, वो सारी की सारी उनकी पेपर के ऊपर लिखी जाती है और वही पेपर क्या कहलाता है? आपका पार्टनरशिप डीड कहलाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ पार्टनर के बारे में। टाइप ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप दो प्रकार की होती है, एक सिंपल पार्टनरशिप और एक आपकी कंपाउंड पार्टनरशिप। अब सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप क्या होती है? सिंपल पार्टनरशिप का मतलब है कि इंसान अलग अलग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अलग अलग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बट वो जो टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग मनी होगा ना वो सेम होगा। ठीक है। अलग अलग इंसान अलग अलग पैसा इन्वेस्ट करेंगे और जो टाइम पीरियड होगा इन्वेस्टिंग के लिए वो आपका सेम रहेगा। वो तो होगी आपकी सिंपल पार्टनरशिप। अब दूसरी आती है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब रेयर। कोई पैसा 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 1 साल के लिए, कोई 3 महीने के लिए। ठीक है। किसी बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ पार्टनर डिफरेंट टाइप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप फॉर द डिफरेंट टाइम, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड पार्टनरशिप। ठीक है। ये आपको क्लियर होगा। सिंपल पार्टनरशिप में जो पार्टनर होंगे वो डिफरेंट या इक्वल मनी इन्वेस्ट करेंगे केवल सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बट यहाँ पे डिफरेंट मनी भी होगी। हो सकता है सेम मनी हो बट जो इन्वेस्टिंग टाइम होगा वो आपका अलग होगा। ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब वो काम कर रहे हैं, काम करने के बाद जो पार्टनर होते हैं ना, लास्ट में 1 महीने के लास्ट में, 6 महीने के बाद में या फिर 1 साल के बाद में क्या करते हैं? अपना प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड करते हैं। तो जो उनके बीच में प्रॉफिट और लॉस डिवाइड किया जाता है वो किस बेसिस के ऊपर किया जाता है? थ्री बेसिस के ऊपर उनका जो प्रॉफिट लॉस है वो डिवाइड होता है बेटा। सबसे पहले वो सब बैठ के ये देखते हैं कि डिफरेंट अमाउंट फॉर द सेम टाइम, किस किस पार्टनर ने कितनी कितनी अमाउंट किस निश्चित समय के लिए इन्वेस्ट की है, तो उसके भी आप वो अपना प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। दूसरा, वो सब इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं बट डिफरेंट टाइम के लिए कर रहे हैं, उस भी पे भी उनका प्रॉफिट लॉस डिवाइड हो सकता है। थर्ड, वो डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और डिफरेंट टाइम के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या होगा बेटा? उनका प्रॉफिट और लॉस केवल उस टाइम पीरियड के लिए अकॉर्डिंग टू देयर अमाउंट वो अपने बीच में डिवाइड करते हैं।
ठीक है, अभी हम बेटा इस पार्टनरशिप चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसमें केवल आपको 6 मैजिक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इसमें ज्यादा कोई खास तो है नहीं, क्योंकि ट्रिक्स ना इसमें एक या दो ही ट्रिक्स आपको लगेगी, बाकी तो आपको सम सोल्व करना पड़ेगा। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि हर सम को ना मैं आपको 30 सेकंड से कम समय में सोल्व करने का तरीका यहाँ पे बताऊं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाइक आपकी तरफ से मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक भी कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अभी हम बेटा इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। ओके, चलिए बेटा फर्स्ट ट्रिक के ऊपर हम सम करते हैं। सम को पहले रीड आउट कर लेते हैं, क्योंकि सम करने से पहले आपको सम को समझना बहुत जरूरी होता है। इफ एक्स एंड वाई स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹85,000 एंड ₹15,000 रिस्पेक्टिवली। किस समय कहता है कि एक्स और वाई दो पर्सन है, वो मिलके एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं और दोनों ने जो इन्वेस्टिंग मनी है वो बिजनेस में इन्वेस्ट किया बेटा 85,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। अब इस रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि एक्स की जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है वो फर्स्ट है बेटा, क्यों? क्योंकि ये पहले लिखा गया है और वाई बाद में सेकंड नंबर पे लिखा गया है, तो वाई की इन्वेस्टिंग मनी क्या है आपकी 15,000। अब आपको आप वाई के लिए 85 नहीं बना सकते, सब आपका गलत हो जाएगा। इस वर्ड का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो मैं लिखता हूं बेटा एक्स ने जो इन्वेस्टिंग मनी की है बिजनेस के अंदर, कैपिटल इन्वेस्टिंग कैपिटल दैट इज 85,000 और वाई ने जो इन्वेस्ट किया है वो 15,000। इतना हमने समझ में आ गया और इतना हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आगे पढ़ते हैं। इन व्हाट रेशियो ऑफ प्रॉफिट अर्न आफ्टर द 2 ईयर। क्या पूछ रहा है कि प्रॉफिट किस हिसाब से डिवाइड होगा। हम बेटा जितने भी सम करेंगे उसमें मैक्सिमम हम प्रॉफिट ही निकालेंगे कि प्रॉफिट को किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, कितने टाइम के बाद, 2 ईयर के बाद। अब क्वेश्चन में आप देखिए डिफरेंट कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत एक्स और वाई, और जो टाइम पीरियड है वो क्या आपका सेम है। कैटेगरी नंबर 1, अगर दो पार्टनर अलग अलग पैसा केवल एक निश्चित समय के लिए इन्वेस्ट करें, दोनों सेम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करें, तो आपको डायरेक्ट ट्रिक यूज करनी है। जो आपकी ट्रिक होगी मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर सेम टाइम पीरियड, फॉर सेम टाइम पीरियड आपको बेटा रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। तब ऊपर तो लिख दोगे बेटा इन्वेस्टिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड कैपिटल ऑफ वाई, डायरेक्ट इनको डिवाइड कर देना, आपका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। एक्स की इन्वेस्टिंग मनी आपकी 85,000, वाई की इन्वेस्टिंग मनी आपकी 15,000। 30 से 30 कट बेटा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 7 जा, तो ये आपका आ गया 17/3। 17/3 को मैं लिख सकता हूं बेटा 17/3, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ये आप नोट डाउन कर लीजिए। डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्टिंग बाय 2 और मोर पीपल्स फॉर द सेम टाइम पीरियड, ठीक है। दो अलग इंसान अलग अलग कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं बट एक सेम पीरियड के लिए कर रहे हैं। याद रखना एक सेम पीरियड के लिए, तो आपने डायरेक्ट इनको डिवाइड कर देना है किनको, उनकी इन्वेस्टिंग कैपिटल को, तो आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। तो जो उनका रेशियो होगा वो बेटा जो प्रॉफिट होगा वो 17/3 में डिवाइड होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम हम करते हैं ट्रिक नंबर 2। मोहन एंड सोहन इन्वेस्टेड ₹3,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली। मोहन और सोहन दो फ्रेंड, उन्होंने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसके अंदर इन्वेस्टिंग जो उनकी कैपिटल है वो 3,000 एंड 4,000 है। मैं इसको राइट डाउन कर देता हूं। मोहन ने बेटा ₹3,000 इन्वेस्ट किए हैं और जो सोहन है, सोहन ने ₹4,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है। आफ्टर द 5 मंथ, 5 महीने बाद मोहन विड्रॉ हिज मनी। मोहन ने अपना जो पैसा है वो निकाल लिया। अब मोहन ने जो 3,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं वो कितने दिन के लिए किए बेटा, वो 5 मंथ के लिए किए, ठीक है। सेकंड, इफ द एंड ऑफ ईयर, अगर एक साल खत्म होने के बाद देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,050, फाइंड द शेयर ऑफ ईच। एक साल के अंत के बाद, तो जो सोहन की जो पैसा है वो कब तक टिका है बेटा, वो 1 साल तक टिका है। इसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 1 ईयर के लिए किया।
ठीक है। अब देखो डिफरेंट कैपिटल है आपकी और डिफरेंट टाइम है, तो सबसे पहले जो उनकी पार्टनरशिप है वो किस कैटेगरी की होगी, वो बेटा आपकी कंपाउंड पार्टनरशिप होगी। ठीक है, अभी इसका प्रॉफिट हम किस तरीके से निकालेंगे, इसके लिए आपको ट्रिक यूज करनी है। मोहन की कैपिटल आपको ऊपर लिखनी है, सोहन की नीचे। ठीक है, कितना इन्वेस्ट किया बेटा 3000, कितना इन्वेस्ट किया 3000, सोहन ने इन्वेस्ट किया 4000। अब इनको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना, इसने 5 महीने के लिए और इसने 1 साल के लिए। अब इस 1 साल के महीने बना देते हैं बेटा 12 महीने, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 3000 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और 4000 को आपने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 30 से 30 कट, 3 4 12, 5/16। अब उनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो बेटा 5:16 है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या उन दोनों का प्रॉफिट निकाल लिया। अब तुमने याद रखना है डिफरेंट इन्वेस्टिंग मनी डिफरेंट टाइम के लिए आप कैसे करोगे, दोनों के मंथ आपने इक्वल कर देना है। अगर ये मंथ में है तो ठीक है, मान लो ये 6 महीने के लिए तो अपने डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ये 1 ईयर 2 ईयर के लिए तो आप क्या करते हैं 24 मंथ करते हैं और इसको खाली 5 मंथ लेके चलते हैं। ठीक है बेटा, अगर दोनों के दोनों ईयर में है तो डायरेक्ट आप ईयर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये बात भी आपको याद रखनी है। तब हमें मंथ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मंथ हमें तब बनाना है जब किसी एक ने कुछ महीने के लिए इन्वेस्ट किया हो। ठीक है, अगर दोनों ने साल के लिए किया तो आप डायरेक्ट ईयर से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे। अब जो टोटल आपकी जो प्रॉफिट है वो 5:16 में आपका डिवाइड हो गया बेटा। इन दोनों का सम निकालते हैं, डिवाइड करने के लिए इन दोनों का सम ही तो करते हैं। 5 + 6 आपका क्या हो गया 20। 5 जो रेशियो वो मोहन का बेटा, मोहन को 5वां हिस्सा मिला, टोटल 21 हिस्से हैं बेटा, गुना में कितनी इन्वेस्टिंग मनी है बेटा उसकी 3000। 3 7 जा 21, 5000/7 रुपीज। इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए। ये आपका मोहन का बेटा जो शेयर है वो मोहन का निकल गया, सॉरी ये इन्वेस्टिंग मनी नहीं, यहां पे तो हमें प्रॉफिट लेना है बेटा। उसको प्रॉफिट कितना हुआ था 1050, उसका शेयर निकाल रहे हैं 1050। ये डायरेक्ट 5 से कट गया, 5 5 जा 25। जो मोहन का जो शेयर है वो बेटा कितना आया ₹250। ओके, जो प्रॉफिट रेशियो वो 5:16 में दोनों को आपने प्लस कर देना है। 5 + 16 21। मोहन को हिस्सा मिल रहा है 5, टोटल हिस्से हमारे पास 21 है और पैसे कितने हैं प्रॉफिट के 1050। ठीक है, मैथमेटिकली सॉल्व करो तो क्या आएगा ₹250 आएगा। अब सोहन का आपने खुद निकालना है बेटा, मैथमेटिकली मैं इक्वेशन लिख देता हूं। सोहन को हिस्सा 16 मिला है और टोटल हिस्से प्रॉफिट के 21 हुए हैं, गुना में 1050 आपकी इन्वेस्टिंग मनी है। ठीक है, कर ही देता हूं इसको, 5 से डिवाइड हो गया, 16 5 जा 80। 800 रुपीज किसको मिलेंगे सोहन को मिलेंगे और 250 मिलेंगे बेटा आपको मोहन को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब बेटा थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इसमें कुछ नहीं है। जो प्रॉफिट हम डिवाइड कर रहे हैं वो अनइक्वल इन्वेस्टिंग टाइम के लिए कर रहे हैं। ये तुमने याद रखना है, जो भी इन्वेस्टिंग मनी है उसको उस टाइम पीरियड से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा ट्रिक नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब हमने ट्रिक नंबर 1 की, ट्रिक नंबर 2 की मैंने आपको किसी सम में ट्रिक लिख के नहीं बताई बेटा, आपको डायरेक्ट सम को सोल्व करना बताया। वो 2 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन तीनों की बेटा ट्रिक मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, ट्रिक क्या है बेटा, अभी जो पिछला सम था, जो फर्स्ट सम था जिसके अंदर जो डिफरेंट अमाउंट है वो इक्वल टाइम के लिए डिवाइड की, तो हमने क्या किया, जो कैपिटल था C1 उसको डिवाइड कर दिया बेटा C2 से। ठीक है, तो आपको क्या निकला है बेटा, प्रॉफिट निकला है P1/P2। ठीक है, सेकंड सम में इन्वेस्टिंग मनी भी डिफरेंट है और टाइम पीरियड भी डिफरेंट है, तो मैंने क्या किया, C1 को T1 से डिवाइड कर दिया और C2 को किससे डिवाइड कर दिया बेटा T2 से डिवाइड कर दिया। ये आपकी ट्रिक है बेटा पहले 3 सम के लिए।
ठीक है, ये केवल ट्रिक उसी को देखने को मिलेगी जो क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंचा होगा। जिन्होंने पहले 2 क्वेश्चन देख के अगर वीडियो को छोड़ दिया होगा तो उसको ट्रिक नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या निकालना है बेटा, रेशियो निकालना है किसका, टाइम पीरियड का। T1 और T2 की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं। T1 अपॉन T2, उधर आपका बेटा पहले ही T1 अपॉन T2 है, C2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और C1 उधर जाके आपका डिवाइड हो गया। ठीक है, तो आपको जो मास्टर ट्रिक याद करनी है, क्या करनी है बेटा, केवल मास्टर ट्रिक याद करनी है। उससे जो ट्रिक डिराइव होगी ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसमें से आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके किसी 2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है जिससे ट्रिक बनी है, जिससे हम डिस्कवर कर रहे हैं ट्रिक को, वो चीज आप याद करें। ठीक है, अभी सम के अंदर क्या दे रखा है, इन ए बिजनेस ए पुट हिज कैपिटल ₹40,000 एंड बी पुट 60,000। जो उनकी कैपिटल इन्वेस्टिंग है वो अलग है बेटा। प्रॉफिट रिसीव करते हैं 5,000 एंड 4,000 एंड द एंड ऑफ अननोन ईयर। तो उन्हें पता ही नहीं कि वो कितने समय के लिए इन्वेस्ट करे, वो हमने निकालना है। उनका क्या निकालना है बेटा, रेशियो निकालना है। इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू प्रॉफिट P1 के लिए बेटा 5,000, P2 के लिए प्रॉफिट बेटा 4,000 इंटू C2 ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की बेटा आपकी 60,000 और C1 ने आपको बिजनेस के अंदर इन्वेस्टिंग मनी 40,000। इसको सिंप्लीफाई कर दे बेटा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या आ गया आपका 15/8। जो टाइम पीरियड का रेशियो है वो बेटा क्या है, वो 15:8 है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा समझा। मैंने गिवन नहीं लिखा, गिवन आप लिख लीजिएगा। ये आपका कैपिटल 1 C1 के लिए, 60,000 C2 के लिए, टाइम पीरियड T1 के लिए, ये टाइम पीरियड T2 के लिए, B के लिए T2। ठीक है, ट्रिक आपको ये याद रखिए, C1 अपॉन C2 इंटू T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। इसी से आपने किसी चीज का भी रेशियो पूछा है आप निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा, ट्रिक नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन में देखा 3 पार्टनर्स शेयर्ड द प्रॉफिट इन द बिजनेस इन द रेशियो 5:7:8 कि 3 इंसान जो अपना प्रॉफिट डिवाइड करते हैं वो 5:7:8 में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे रेशियो दे रखा है बेटा प्रॉफिट के बीच में। मान लो फर्स्ट पर्सन का प्रॉफिट P1, दूसरे का प्रॉफिट P2, तीसरे का प्रॉफिट P3 और इनके बीच में रेशियो बेटा 5:7:8। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है, दे हैड पार्टनर फॉर 14 मंथ, 8 मंथ एंड द 7 मंथ। वो तीनों इंसान 14 महीने के लिए, 8 महीने के लिए और 7 महीने के लिए क्या थे, पार्टनर थे। तो यहाँ पे टाइम का भी रेशियो दे रखा है आपको। लेट फर्स्ट इज द पार्टनर फॉर T1 टाइम, सेकंड T2, थर्ड T3 एंड द रेशियो इज 14:8:7। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है बेटा, रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। लेट द फर्स्ट पर्सन इन्वेस्टमेंट इज C1, सेकंड इज C2, थर्ड इज C3। ये हमने क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं। मैंने आपको सेकंड सम में ट्रिक बताई थी बेटा। अगर मान लो C1 और C2 दो अलग अलग पर्सन की कैपिटल है और दोनों अलग अलग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उनका प्रॉफिट इस तरीके से आएगा, C1 T2 T1 अपॉन C2 T2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। ओके, अभी जो पीछे जो हमने सम किए थे बेटा, केवल 2 पार्टनर के बीच में मनी को डिवाइड करने के लिए, प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए या फिर टाइम पीरियड को डिवाइड करने के लिए हमने उन ट्रिक्स को किया था। अभी जो हम सम कर रहे हैं, ये अगर 3 पार्टनर हो या 3 से ज्यादा हो तो उनके लिए हम इन सबको, इस ट्रिक को यहाँ पे डिराइव करके उनको, सॉरी उस ट्रिक को आगे यूज करेंगे। ओके, तो यहां से मैं केवल ऊपर वाली टर्म ले रहा हूं बेटा, C1 इंटू T1 इज इक्वल टू P1। इसी प्रकार अगर कैपिटल 2 टाइम पीरियड 2 के लिए आए तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, P2। C3 के लिए C3 T3 और प्रॉफिट उसका होगा बेटा P3। ठीक है, किसका रेशियो निकालना है बेटा, C1 का। तो यहां से C1 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं मैं, P1 अपॉन T1, यहां से C2 की
P2 अपॉन T2 और यहां से बेटा C3 की P3 अपॉन T3। ठीक है, आपको क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया वो इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालना पूछा है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले प्रॉफिट का रेशियो तो आपने डायरेक्ट इनको पुट करना है। अगर पूछ ले टाइम का रेशियो तो C1 उधर जाके आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तब T1 की वैल्यू क्या आएगी, P1 अपॉन C1 और T2 की वैल्यू आएगी बेटा P2 अपॉन C2 और T3 की वैल्यू आएगी आपकी P3 अपॉन C3। तो इनका रेशियो भी आप निकाल सकते हो। और P1 P2 P3 में तो डायरेक्ट आपने वैल्यू पुट करनी है, C1 T1 C2 T2 और C3 T3। तो इस तरीके से आप तीनों का अल्टरनेटिव कोई भी क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर पूछ ले तो आप निकाल सकते हो। हमें तो C1 C2 C3 का निकालना है, तो हमने C1 C2 C3 की वैल्यू निकाली और वहां पे पुट कर दी। तो हमारे पास सम क्या होगा बेटा, C1 C2 C3 के रेशियो के लिए हम करेंगे P1 अपॉन T1 रेशियो, P2 अपॉन T2 रेशियो, P3 अपॉन T3। इनकी वैल्यू पुट करते हैं बेटा। प्रॉफिट का रेशियो आपको दे रखा है 5:7:8, 5:7:8 और टाइम पीरियड है बेटा 48 और 7। ठीक है, अभी हमने इसको सोल्व करना है। हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, 5/14 रेशियो 7:8 रेशियो 8/7। जो पहला और लास्ट है बेटा वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों इक्वेट होके मल्टीप्लाई होंगे इनवर्स के साथ। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। 5/14 इंटू 8/7 इज इक्वल टू 7/8 इंटू 7/8। ये आपका 8/7 यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा बेटा। 2 4 जा 8, 2 7 जा 5 4 जा 20, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। अब देखो बेटा इन दोनों का, इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर क्या आ गया, सेम आ गया। और यही हमें बेटा बनाना है यहाँ पे। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, 20:49:64। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है बेटा। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आप इसको लिख लीजिए। अगर लिख नहीं पाए तो वीडियो को रिवर्स करके भी आप लिख सकते हो। दोबारा अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा समझ भी सकते हो। ओके, आगे चलते हैं बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट ट्रिक की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले ABC रेंट ए पास्चर वो उस जगह को बोलते हैं बेटा जहां पे पशु रखे जाते हैं। ठीक है, जहां पे बैल रखे जाते हैं। ए पुट इन 10 ऑक्शन फॉर 7 मंथ। ए 10 बैल रखता है बेटा। ए कितने बैल रखता है, 10 बैल रखता है। कितने दिन के लिए, 7 महीने के लिए। बी 12 ऑक्शन फॉर 5 मंथ। बी 12 ऑक्शन रखता है बेटा 5 महीने के लिए। और सी रखता है बेटा 15 ऑक्शन फॉर 3 मंथ, 15 बैल 3 महीने के लिए। और जो रेंट है उसका पास्चर का वो कितना है बेटा, रेंट को मैं आर से लिख रहा हूं, रेंट आपके पास 175 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच सी पेज रेंट। जो सी है, सी पर्सन वो कितना रेंट पे करेगा। तो मैं ट्रिक आपको एक ही बताऊंगा, याद आपको यही रखना है कि जिसका भी रेंट निकालना हो, जितने बैल उसने रखे कितने टाइम पीरियड के लिए, उसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देना बेटा। अभी यहां पे मैं सी के लिए निकाल रहा हूं ना, तो सी ने 15 ऑक्शन रखे कितने दिन के लिए, 3 मंथ के लिए, अपॉन सबको ऐड कर देना इसी तरीके से। 10 इंटू 7 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 3 और मल्टीप्लाई में आपका रेंट होगा बेटा। रेंट कितना है हमारे पास, 175। कितना है, 175। ठीक है, ये ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है। मैं यहां पे ट्रिक आपको लिख के दे रहा हूं। C1 के लिए जो मैंने बनाई है, C पर्सन के लिए C इंटू टाइम पीरियड इसके लिए T3 मैंने मान लिया बेटा, अपॉन A T1, B T2, C T3
इंटू में रेंट। ठीक है, अब सी के लिए मैं रेंट निकाल रहा हूं तो ऊपर सी T3 निकाल दिया, सी ने कितने बैल रखे इंटू में T3। अगर ए के लिए निकालोगे तो मैं ऊपर ए T1 लिखूंगा, नीचे एज इट इज रहेगा, इंटू में हमेशा रेंट ही आएगा। ठीक है, बी के लिए निकालोगे तो ऊपर बी T2 आएगा, नीचे आपका तीनों का सम आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। 15 3 जा 45, 10 7 जा 70 प्लस 12 5 जा 60, 15 3 जा 45 इंटू 175। मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लो बेटा। 60 और 40 तो आपका 100, 170 175 इंटू 175, ये तो आपका क्रॉस हो गया। तो रेंट उसको कितना पे करना पड़ेगा बेटा? 45 रुपए पे करना पड़ेगा। किसको? सी को। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको मैं दोबारा से रिमाइंड कर देता हूं, ए के लिए निकालना है तो ए का जो रिलेशन है वो ऊपर आएगा, बी का निकालना है तो बी का रिलेशन ऊपर आएगा, नीचे तीनों का सम रिलेशन के साथ इंटू में रेंट। ठीक है, ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। समझ भी नहीं आए तो वीडियो को रिवर्स करके आप दोबारा ये समझ सकते। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। ए एंड बी रेंट ए पार्सल फॉर 15 मंथ। ए और बी दोनों मिलके एक पार्सल को 15 मंथ के लिए रेंट पे लेते हैं। ए पुट्स 100 काउज फॉर 10 मंथ। ए 100 काउज को पुट करता है 10 मंथ के लिए। हाउ मेनी काउज बी पुट फॉर होल मंथ। बी कितनी गाय रखेगा फॉर होल मंथ, सारे महीने के लिए, मतलब सारे के सारे कितने महीने? 15 महीने के लिए। इफ ही पेज हाफ एज मच अगेन एज ए जितना पे करता है उससे वो आधा ज्यादा पे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं बेटा। टोटल टाइम पीरियड कितना है? टोटल पीरियड है हमारे पास 15 मंथ। ए सपोज करो बेटा, ए रेंट देता है R1, काउज रखता है X1 कितनी बेटा? 100। कितने टाइम के लिए? T1 टाइम हमने मान लिया उसका, सॉरी दे रखा है 10। ठीक है, ए पर्सन R1 रेंट देता है X1 100 काउज के लिए, T1 10 मंथ टाइम पीरियड के लिए। इसी प्रकार बी R2 रेंट देता है कितनी गाय के लिए बेटा? X2 गाय के लिए। गाय हमें देनी रखी और कितना टाइम पीरियड वो रखता है बेटा? होल टाइम पीरियड 15 मंथ। ठीक है, अब हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है? R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है बेटा। दे रखा है लास्ट लाइन में, इफ ही पेज हाफ एज मच अगेन एज ए जितना देता है उससे वो आधा ज्यादा देता है। लेट ए जो रेंट देता है वो X देता है। ठीक है, ए कितना देता है? X रेंट देता है, तो ये कितना ज्यादा देगा बेटा? X जितना दे रहा है उससे आधा ज्यादा। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा? 2x प्लस x बाई 2, ये हो गया आपका 3x बाई 2। 3 को सोल्व करोगे 2 से डिवाइड करके तो 1.5x। ठीक है, तो R1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई बेटा X1 और R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.5x। अभी आपको ट्रिक याद रखनी है, ये सम बगैर ट्रिक के आप कर ही नहीं सकते। कुछ भी कर लीजिएगा, कितनी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपसे निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ट्रिक याद रखनी है। R1 रेंट देता है, R2 रेंट देता है, इन दोनों का रेशियो इक्वल टू R1 ने X1 काउज को पुट किया T1 टाइम के लिए, R2 ने X2 काउज पुट की T2 टाइम के लिए। ठीक है बेटा, इसके अंदर रख के आप किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हो। हमसे काउ पूछी है, हम काउ निकाल रहे हैं। वो टाइम पूछता था, हम टाइम भी निकाल सकते थे। दोनों चीजें के अगर वो रेंट पूछता तो हम रेंट भी निकाल सकते थे। ठीक है, पुट करते हैं। R1 की वैल्यू बेटा X, R2 की वैल्यू 1.5x, X1 हमारे पास 100, T1 हमारे पास 10, X2 की वैल्यू बेटा दे नहीं रखी, T2 की वैल्यू दे रखी 50। ठीक है, X से तो X कट गया बेटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये डेसिमल तो कट के ऊपर चला गया। नोमिनेटर में 10 दोनों साइड है, कट गया। डिनोमिनेटर में 15 दोनों साइड है, कट गया। X2 इधर आ गया, तो X2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 100। X2 भी 100 काउज ही पुट करता है, यही हमने निकालना था। ठीक है, तो आज का सेशन स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट सेशन हम लेके आएंगे। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा कर लीजिए। डेली हम कोशिश करते हैं कि एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर सके, ताकि आप मैथमेटिक्स की अच्छी से प्रिपरेशन कर सको। और कोचिंग सेंटर के अंदर जो भी आपको वीडियो ट्यूटोरियल दिए जाते हैं, हम उससे बेस्ट देने की आपको कोशिश करेंगे। थैंक यू।